बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का यानी होम्योस्टेसिस का जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज इसका लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। वो लास्ट लेक्चर क्या है कि बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। हमने पीछे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में डिफरेंट उसके कंटेंट्स थे जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि जो स्मोकर होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अब उनका क्या इफेक्ट्स होता है लाइफ के ऊपर। ठीक है, अब देखें बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। अब स्मोकिंग हार्मफुल है। हार्मफुल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स हैं। वो केमिकल क्या हो सकते हैं? कार्सिनोजेंस। ठीक है, अब सिगरेट के अंदर केमिकल्स हैं। वो केमिकल्स क्या हो सकते हैं? कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। और उसके साथ साथ इसका धुआं खुद, स्मोकिंग का धुआं खुद भी बहुत क्या है, नुकसानदायक है लाइफ के लिए। अब अगर हम बात करें कि इसके जो तंबाकू होता है, वो उसके स्मोक के अंदर कितने केमिकल्स हो सकते हैं? ये देखें, तकरीबन 4000 केमिकल्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन 50 कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस वो केमिकल्स होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। यानी कार्सिनोजेंस वो केमिकल्स होंगे जो कैंसर काज करेंगे। और उसके साथ साथ बाकी जो 4000 में मैंने कहा 50 के क्या है, कार्सिनोजेंस हैं। बाकी पॉइजनस होंगे जो हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेंगे। ये हम देख लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। देखें, स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट्स एंड स्मोक। ठीक है, अब स्मोकिंग हार्मफुल है क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स हैं इस सिगरेट के अंदर। और उसके साथ साथ इस सिगरेट का क्या होता है, स्मोक होता है, धुआं होता है जो अफेक्ट करता है ज्यादातर दूसरे लोगों को भी, और उसके साथ साथ जो स्मोकिंग करता है उसको भी। फिर उसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया, देखें, tobacco smoke contains over 4000 different chemicals, out of which at least 50 are carcinogens and many are poisonous। मैंने अभी आपको बच्चों बताया है कि तम्बाकू स्मोक के अंदर 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। अब उनमें से तकरीबन सॉरी टू से, उनमें से तकरीबन 50 कार्सिनोजेंस होंगे, यानी कैंसर काजिंग केमिकल्स होंगे, और दूसरे क्या होंगे, पॉइजनस होंगे। अब अगर हम नेक्स्ट देखें कि अगर हम कहते हैं कि जो कैंसर काज होता है, जो कैंसर होता है वो ज्यादातर स्मोक की वजह से होता है। यानी स्मोकर के अंदर कैंसर जो उनके होता है वो ज्यादा होता है। ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये कि हम ये कह सकते हैं कि जो स्मोक के अंदर कैंसर तो होगा, लेकिन उस कैंसर के साथ साथ इस स्मोकिंग का इफेक्ट होगा हेड टू टॉय, यानी सर से लेकर पांव तक डिफरेंट केमिकल्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। और वो जो स्मोक करने वाला पर्सन होगा उसको थ्रेट होगा डिफरेंट डिजीज का। ठीक है, ये देख लेते हैं इसके अंदर हमने। देखिए, many people think that lung cancer is the only smoking related disease। अब जो लंग कैंसर है ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज है, कुछ पीपल ये सोचते हैं। और उसके साथ साथ एंड इट इज द नंबर वन कॉज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर। यानी जो कुछ लोग सोचते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर सिर्फ क्या है, लंग कैंसर की डिजीज होती है और उनके लंग के ऊपर ये क्या स्मोक अफेक्ट करती है, बट इट इज नॉट राइट। ये दुरुस्त नहीं है। सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टॉय। अब सिगरेट स्मोक जो स्मोकिंग करता है उसकी बॉडी इफेक्ट हो रही है हेड टू टाई, यानी सर से लेकर पांव तक। ठीक है, स्मोकर हैव ए मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। ठीक है, अब स्मोकर जो स्मोकिंग करता है, जो स्मोकर होता है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा थ्रेट होता है उसकी लाइफ को। ठीक है, बहुत ज्यादा थ्रेट किस चीज का होगा, डिजीज का। अब वो डिजीज का इफेक्ट क्यों होगा? क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि इसके अंदर 4000 डिफरेंट केमिकल्स हैं। ये 4000 डिफरेंट केमिकल सिर्फ लंग्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करते, लंग्स का कैंसर का सबब नहीं बनते, बल्कि पूरी बॉडी को सर से लेकर पांव तक इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें, अब स्मोकिंग का इफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन स्मोकिंग का जो इफेक्ट हो रहा है कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ये किडनी, ओरल कैविटी, लेरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पेनक्रियास।
जितनी का आपको पता है ओरल कैविटी कितनी गुर्दे होते हैं। ओरल कैविटी क्या है, ये जो आप माउथ अपना ओपन करें उसके अंदर जितनी भी स्पेस होगी ये ओरल कैविटी है, ठीक है। लेरिंग्स, ये आपको लेरिंग्स और फेरिंग्स के अंदर मैंने आपको डिफरेंस पूछा था बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सांस की नाली होती है वो लेरिंग्स है, ठीक है, यानी हवा की नाली लेरिंग्स है, ठीक है। ब्रेस्ट होगी ये जो आपको ब्रेस्ट, ये जो छाती के ऊपर होते हैं, ठीक है, निपल्स वगैरह। फिर उसके साथ साथ ब्लैडर, इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। पेंक्रियाज क्या करते हैं, डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। देखें, स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर्स इन किडनीज, ओरल कैविटी, लेरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पेनक्रियाज एटसेट्रा, ठीक है। ये स्मोकिंग तमाम क्या है करते हैं, लीड करते हैं कैंसर। इन तमाम चीजों के अंदर कैंसर क्या है, लीड हो सकता है। किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से। अब स्मोक के अंदर, जो स्मोक के अंदर यानी तंबाकू के अंदर, तंबाकू के स्मोक के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो एयर पैसेज वे को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एफिसीमा, ठीक है। एफिसीमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एल्यूलाई, ठीक है, एल्यूलाई जो थे उनकी वॉल डिस्ट्रैक्ट कर जाती है, वो जो एल्यूलाई की वॉल डिस्ट्रैक्ट कर जाती है उसे एफिसीमा कहते हैं। एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और इसके साथ साथ इस तंबाकू के अंदर जो स्मोक, तंबाकू की वजह से जो स्मोक बनता है ये दूसरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पर भी इफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेज अवे, ठीक है। अब बहुत ज्यादा केमिकल होंगे तंबाकू स्मोक के अंदर, ठीक है, वो अफेक्ट करेंगे एयर पैसेज वे, ठीक है। एयर पैसेज वे क्या है, रेस्पिरेशन है, यानी ये जो आप सांस ले रहे हैं ना, सांस लेने का जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लेरिंग्स से लेकर, ठीक है, एल्यूलर डक्ट तक, ये तमाम एयर पैसेज वे है, विच लीड्स टू द एफिसीमा। अब ये लीड करेगा किसमें, इफेक्ट क्रिएट करेगा, एफिसीमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और उसके साथ साथ दूसरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। अब देखें, स्मोकिंग आल्सो हैज इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। स्मोकिंग उसके साथ साथ स्मोकिंग का इफेक्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि ये ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सर्कुलेशन जिस चीज की भी हो रही है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके ऊपर भी स्मोकिंग का इफेक्ट होता है। स्मोकिंग के अंदर यानी स्मोक के अंदर, तंबाकू स्मोक के अंदर जितने जो केमिकल होते हैं वो इफेक्ट करते हैं किसके ऊपर, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। The carbon monoxide present in tobacco smoke lessens the oxygen carrying capacity of hemoglobin. अब जो हम स्मोक, तंबाकू के स्मोक के अंदर जो हम स्मोक अंदर की तरफ इनहेल करते हैं उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड्स क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की है, ठीक है, डिफरेंट सेल्स तक वो नहीं पहुंच सकती, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज तक। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम करता है, क्या काम होता है कि इसने ऑक्सीजन कैरी करके डिफरेंट टिश्यूज तक, ठीक है, डिफरेंट सेल्स तक लेके जानी होती है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर देती है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, इसको लेस कर देती है। जब इस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे टिश्यूज को, हमारे बॉडी के टिश्यूज को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है, ठीक है। ये थे बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। मजीद हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये नॉर्मल लंग्स था, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब जब नॉर्मल के साथ साथ जब हम स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं 2 to 3 वीक्स के अंदर ये हमारा लंग्स ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर इफेक्ट आ चुका है डिफरेंट केमिकल्स का, ठीक है। अब इसके ऊपर इफेक्ट जो आएगा डिफरेंट केमिकल्स का, ये याद रखें, ये क्या होगा, मैलिग्नेंट कैंसर का सबब होगा, यानी एक टिश्यू दूसरे के ऊपर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। स्मोकर लंग्स है, ये देखिए स्मोकर्स का लंग है, ये नॉर्मल लंग्स है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि लंग कैंसर कितना हो सकता है एक साल के अंदर, के स्मोकिंग की वजह से कितना हो रहा है, 1.3 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड एनुअली, एक साल के अंदर स्मोकिंग की वजह से 1.3 मिलियन डेथ हो रही हैं बच्चों। ये देखो कि कितनी डेथ हो रही है स्मोकिंग की वजह से, ये देख लेते। देखें, लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ and is responsible for more than 1.3 million death worldwide annually, ठीक है। लंग कैंसर की वजह से बहुत ज्यादा कॉमन डेथ हो रही है, वो कितनी हो रही है, 1.3 मिलियन डेथ हो रही हैं, किसकी वजह से, जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोक, ठीक है, पूरी दुनिया में, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये आप बच्चों आपने याद रखना है।
अब उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि दूसरे भी क्या होते हैं, जो तंबाकू स्मोक के अंदर दूसरे केमिकल्स भी होते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं कि प्लेटलेट्स की जो प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज कर देते हैं। जब प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो उसकी वजह से बीमारी होती है, ठीक है। तो वो क्या है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर प्लाक बन जाता है, आर्टरीज सख्त हो जाती हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे मजीद आगे नहीं जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट आर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा, दोबारा हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। अब हमने कहा कार्सिनोजेंस, उसके अलावा भी कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन किसकी, प्लेटलेट्स की। व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर, जब प्लेटलेट्स मोर देन हो जाएंगे नॉर्मल नंबर से, दे मेक द ब्लड विस्कस, जिसकी वजह से ब्लड विस्कस हो जाएगा, एंड इट कैन लीड टू द आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या, आर्टरीज के अंदर, ठीक है, जब ब्लड विस्कस हो जाता है वो एक प्लाक बन जाता है। प्लाक क्या हो जाता है, एक सख्त सा मास बन जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज के अंदर से आर्टरीज सख्त हो जाती हैं। उस आर्टरी से उस जगह से आगे कोई चीज नेक्स्ट नहीं पहुंच पाती, ठीक है। फिर वो जो नेक्स्ट जो टिश्यू होते हैं उनकी डैमेज होना, उनकी क्या होना, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ फिर बॉडी ऑर्गन, बाकी बॉडी ऑर्गन को वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो इसका सबब बनता है डेथ। अब स्मोकर आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस, ठीक है, पार्टिकुलरली इन द लंग्स। अब स्मोकर के अंदर ग्रेटर रिस्क होता है किस चीज का, इन्फेक्शन का। वो इन्फेक्शन ज्यादातर किसका होगा, लंग्स कैंसर का होगा, ठीक है। जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन याद रखे बेटा कि सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन होगा वो किस चीज का होगा, लंग्स का होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2 to 4 times, ठीक है। जो स्मोक करते हैं उनके अंदर ट्यूबरकुलोसिस 2 या 4 टाइम ज्यादा हो सकता है, 2 to 4 टाइम। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, टीबी है, ठीक है। ये टीबी का जो मसला होता है, जो स्मोक करते हैं नॉर्मल पर्सन की बजाय उनके अंदर 2 या 4 टाइम ज्यादा हो सकता है, एंड ऑफ निमोनिया बाय 4 टाइम। और उसके साथ साथ उनके अंदर निमोनिया जो है वो 4 टाइम ज्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। अब देखें कि स्मोकिंग जो है ये इफेक्ट कर, स्मोकिंग के अंदर जो केमिकल होते हैं ये सबब बनते हैं ट्यूबरकुलोसिस के भी, ठीक है, टीबी के भी, और उसके साथ साथ इससे रिलेटेड डिजीज है निमोनिया के भी, ठीक है। अब ट्यूबरकुलोसिस 2 to 4 टाइम ज्यादा हो सकता है नॉर्मल पर्सन से, लेकिन निमोनिया जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर 4 टाइम ज्यादा हो सकता है। बेटा याद रखें कि हम जो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग डिस्कस किया था, इसका लास्ट पॉइंट है, देखें, स्मोकिंग is also responsible for weakening and staining the teeth, ठीक है। अब ये जो स्मोकिंग है इसकी वजह से हमारे टीथ के ऊपर भी क्या होता है, इफेक्ट होता है, स्टेनिंग हो जाती है, इनेमल हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो स्मोक करते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो उनके ऊपर येलो येलो लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। वो वीकनिंग यानी वो उसको यानी टीथ को वो क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, और उसके साथ साथ स्टेन कर देते हैं, यानी जो टीथ के ऊपर एनामल होती है, ठीक है, उसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है, वो येलो येलो लाइक तय बन जाती है, जिसकी वजह से देखें टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम हायर। अब इनके अंदर जो टूथ लॉस होगा दो दो 2 to 3 टाइम हायर होगा इन स्मोकर देन इन नॉन स्मोकर, ठीक है। अब ये इनके अंदर लॉस होगा 2 to 3 टाइम स्मोकर के अंदर एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर, ठीक है। यानी स्मोकिंग का इफेक्ट होगा लंग्स के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है, और उसके साथ साथ इसका दूसरे बॉडी पार्ट के भी ऊपर इफेक्ट हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से लंग्स कैंसर भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें निमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों ये मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, ठीक है,
ये जो पेज दिखाया गया है इससे बनाया गया है, लंग्स बनाए गए हैं और उसके साथ साथ ये एक सिगरेट दिखाई गई है, सिगरेट का स्मोक है। ये देखें एक सिगरेट जलती हुई किस तरह इस पेज को खत्म कर रही है। इसी तरह अगर हम स्मोक करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, तो ये इस सिगरेट का स्मोक जो है उसके अंदर जो केमिकल इसी तरह हमारे लंग्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ये आपने अच्छी तरह देख लिया होगा। ठीक है। ये था आज का लेक्चर जो फर्स्ट यानी फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।